दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका पुनः स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इस अभ्यास से कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में बार बार आते हैं। तो प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग जो है इन रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, बड़े प्रश्न भी आते हैं। तो सबसे पहले तो इन तीनों रेखाओं को जानेंगे, फिर इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुण विधि या और जो अन्य प्रश्न हैं उसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो है इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहली यहाँ पे हमने लिखा है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, किसी न किसी बिंदु पे काटती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे एक रेखा हम खींचें और दूसरी रेखा इस पर एक दूसरे को काटें तो ये जो है इनका प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाता है और ये दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। मान लीजिए इसका हम नाम दे दें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहली रेखा। दूसरी रेखा को अगर हम लिखें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो रेखाएं हैं और ये बिंदु पर एक जगह काट रही हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस तरह की रेखाओं का जो हम लोग बारे में पढ़ते हैं, तो इसके जो है जब कोई रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी होती हैं दोनों, तो उनका हम जब हल निकालते हैं एक हल हमको प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम एक एक चीज जानेंगे। यानी अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो हम कह सकते हैं कि इनका एक हल होगा। जब दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो हमको एक हल मिलेगा, यानी अद्वितीय हल कह सकते हैं कि इनका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं तो उनको जब हम लोग हल करते हैं तो एक मान आता है, x और y का एक मान आएगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक हल होता है, या उसको हम लोग अद्वितीय हल कह सकते हैं। और इस तरह से अगर कोई दो समीकरण दिया है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि संगत निकाय। इस तरह से भी आपको प्रश्न में मिलेंगे और प्रश्न को हल करेंगे, यही पूछता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे संगत निकाय। और कैसे हम जानेंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? मान लीजिए कोई दो समीकरण दिया है तो हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए जो है हमको जो है पहली जो रेखा है इसका जो गुणांक दिया है a1, y का गुणांक b1 और c1, यहाँ पे x का गुणांक दिया है a2, y का b2 और ये c2। इसी से हम लोग निकालते हैं a1 बटे a2, इसका हम लोग निकालते हैं, और दूसरा b1 बटे b2, इन दोनों का अनुपात हम लोग निकालते हैं। और अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी कि इनका एक हल होगा। और ये जो निकाय है ये संगत निकाय है, ये इनकी कंडीशन होती है। इसी से हम लोग निकालते हैं कि ये जो समीकरण दिए होते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के समीकरण है या क्या है, इसके एक हल होंगे, ये निकाय संगत होंगे या नहीं। तो इसकी सहायता से हम लोग निकालेंगे, इसको हमको याद रखना है। अब इसी तरह से दूसरे पे आ जाते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या होती हैं? जब एक रेखा दूसरी रेखा पे पूरी तरह से पड़ी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं संपाती रेखाएं। जैसे कोई रेखा दिया है, इसी पे अगर दूसरी रेखा खींचे, यानी पूरी तरह से इसी पे, ठीक, तो इसको इस तरह की रेखाएं, दो रेखाएं जो कि एक दूसरे पे पूरी तरह से पड़ी हो, उसको हम लोग बोलते हैं संपाती रेखाएं। यानी अगर दो रेखाएं दिया हुआ, दो रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर दो समीकरण दिए हैं, अगर हमको पता करना है कि ये संपाती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं, तो हमको इसके लिए भी एक शर्त होती है। और सबसे पहले तो इसमें जानेंगे, अगर रेखाएं संपाती होती है तो सब बिंदु एक दूसरे पे मिले होते हैं, यानी इसके हम लोग जब हल निकालते हैं तो अनंत हल मिलते हैं। अनंत हल, अनंत हल। और दूसरा, इस प्रकार के निकाय को भी हम लोग संगत निकाय बोलते हैं, संगत निकाय। और कैसे हम लोग जानेंगे कि ये रेखाएं संपाती रेखाएं हैं? इसके लिए भी x का गुणांक और y का गुणांक और ये c1 c2, इसका हम लोग अनुपात निकालते हैं। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान
B2 बराबर C1 अपान C2, इस तरह का संबंध हमको मिले तो हम लोग कहेंगे कि ये जो दिए गए समीकरण हैं ये जो है संपाती रेखाओं के समीकरण हैं, इनके अनंत हल होंगे। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो अनंत मान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखने पे भी आपको लग रहा है कि एक रेखा दूसरी रेखा पे पूरी तरह से पड़ी होती है। और जो है ये हमको याद रखना है कि अगर A1 अपान A2 यानी इन दोनों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात और C1 और C2 का अनुपात अगर बराबर है तो जो है रेखाएं संपाती रेखाएं हैं, यानी इसको देख के हम लोग इस संबंध को निकालेंगे और हम लोग कह सकते हैं कि ये संपाती रेखाएं हैं। इसी तरह से अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, पहले हम लोग समांतर रेखा बनाते हैं। अगर कोई दो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी, प्रत्येक बिंदु पे उनके बीच की दूरी बराबर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखाएं। अब जो है समांतर रेखाओं, मान लीजिए इसका अगर ये रेखा पहले इसका A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0 और दूसरी रेखा A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अगर दो रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है तो सबसे पहले कि समांतर रेखाएं हैं तो इसके हल कितने होंगे, और जो है ये निकाय संगत होगा या असंगत, और उसके लिए कंडीशंस क्या होगी, तीनों चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम लोग जो है कहेंगे इसका कोई हल, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं ना तो कहीं पे एक दूसरे को टच कर रही हैं ना तो प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। दूसरी बात, ये निकाय असंगत निकाय, इसको हम लोग बोलेंगे असंगत निकाय, असंगत निकाय। और इसके लिए जो है कंडीशंस क्या होती है, A1 अपान A2 यानी x के गुणांकों का अनुपात फिर y के गुणांकों का अनुपात बराबर B1 अपान B2, और फिर C1 अपान C2 का भी अनुपात हम लोग निकालते हैं, C1 अपान C2, C1 अपान C2। तो यहाँ पे A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 तो होता है, मगर C1 अपान C2 इसके बराबर नहीं होता है। अगर इस तरह का संबंध आए तो हम लोग जो है कह सकते हैं कि ये जो है रेखाएं हैं समांतर रेखाएं हैं। अगर दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं तो उसका कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों कहीं पे ना तो टच करती हैं ना तो प्रतिच्छेद करती हैं, कोई हल ही नहीं आएगा। और इस प्रकार के निकाय को असंगत निकाय बोलते हैं। और उसके लिए कंडीशंस, इसको हमको याद रखना है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। संपाती रेखाओं के लिए अनंत हल हमको मिलते हैं और संगत निकाय बोलते हैं। और ये हमको कंडीशंस याद रखनी है कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। और प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए एक हल, जिसको हम लोग अद्वितीय हल बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन, हमेशा अद्वितीय हल मिलता है, क्योंकि एक बिंदु पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। और इस प्रकार के निकाय को संगत निकाय बोलते हैं। और इसकी कंडीशन होता है A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यानी दोनों बराबर नहीं आएगा। x का अनुपात और y का अनुपात जब हम लोग निकालते हैं उनके गुणांकों का अनुपात तो वो बराबर नहीं आता है। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए अब इसको हम लोग प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न को लिखते हैं और उसके बाद समझते हैं। तो आइए जो है अब हम लोग इस प्रश्न के माध्यम से जो भी कंडीशंस पढ़े हैं उसको हल करेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बार बार परीक्षा में आते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है, अनुपातों A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यानी तीनों चीज इसमें पूछ रहा है। और यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, तीन प्रश्न दिए हुए हैं, तीनों को हल करके हमको ये निकालना है कि ये जो दो दो समीकरण दिए हैं एक एक प्रश्न में, इन दोनों समीकरण में क्या संबंध है। ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के हैं समीकरण, या फिर संपाती रेखाओं के हैं, या फिर समांतर रेखाओं के। वही चीज इसमें पता करना है, वही चीज इसमें पता करना है। प्रश्न को या तो इस तरह से देता है, या तो कभी कभी उसमें पूछ लेता है कि ये जो दिए गए समीकरण है उसके एक हल होंगे, अनंत हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। या कभी कभी निकाय के बारे में कहा जाता है कि ये जो समीकरण दिए गए हैं ये संगत निकाय हैं
या फिर असंगत निकाय हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो पूछ रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समांतर हैं या फिर संपाती, लेकिन हम लोग प्रश्न को हल करेंगे और उसमें जो है इनके साथ साथ और चीजों पर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेंगी तो उसका एक ही हल होगा, कंडीशंस क्या होगा उसके आधार पे, और संपाती रेखाएं समांतर रेखाएं जो भी हम लोगों ने चर्चा किया उसी के आधार पे इस प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक प्रश्न को हम लोग लिखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग पहला ही प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे दिए गए प्रश्न को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेम टू सेम ये प्रश्न आ सकता है, और अगर सेम टू सेम नहीं आया तो भी जो है ये मान के चलिए कि इस तरह के प्रश्न तो आने ही आने हैं, परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग जो है हल करते हैं। पहला लिखते हैं 5x - 4y + 8 = 0। 5x - 4y + 8 = 0। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, और जो है इसको हम लोग जो दो रेखाएं भी पढ़े थे उसी के द्वारा हम लोग इसको कंपेयर करके हल करेंगे। तो इसको हम लोग एक एक चीज लिखते चलते हैं कि दिए गए समीकरण, ये जो दिया गया समीकरण है, समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, पहले इसकी हम लोग तुलना करेंगे, इससे a1 b1 c1 का मान निकालेंगे तुलना करने पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे a1 x का गुणांक a1 यहाँ पे क्या है 5, तो a1 बराबर हो जाएगा 5। अगर आप b1 की बात करें तो b1 पे बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -4। साइन को भी ध्यान देना है क्योंकि यहाँ प्लस लिखा है ये b1 और यहाँ पे माइनस है, -4 लिखेंगे। उसके बाद c1 = यहाँ पे 8, तो 8। अब हम लोग दूसरा लिखेंगे 7x + 6y - 9 = 0। ये समीकरण नंबर 2 इसका नाम देते हैं। इसको हम लोग फिर से वही लिखेंगे, समीकरण 2 को a1 सॉरी वहां पे a1 लिया था, अब यहाँ दूसरी a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे और मान निकालेंगे। तो यहाँ पे समीकरण में देखने पे क्लियर हो रहा है, a2 बराबर यहाँ क्या दिया है 7। b2 का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो b2 बराबर यहाँ पे 6, और उसके बाद c2 का मान निकालेंगे तो यहाँ दिया है -9। ये हमको मालूम हो गया। अब जो है हम लोग a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे, जो कि यहाँ पे दिया है। इस अनुपात को निकालिए और तुलना करके बताइए कि ये जो समीकरण हैं किस तरह के हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं के हैं, समांतर हैं या फिर संपाती हैं। अब जो है हम लोग या निकालिए, हम लोग a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 बराबर a1 का मान क्या है 5 बटे a2 का मान क्या है 7, यानी a1/a2 आ गया 5/7। चलिए b1/b2 निकालते हैं। b1/b2 बराबर यहाँ पर जो है b1 का मान -4, तो साइन के साथ ही लिखना है -4/b2 बराबर यहाँ है 6। चलिए अगला निकालते हैं, c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2, तो c1 का मान यहाँ दिया है 8 और c2 का मान क्या है -9। अब जो है a1/a2 b1/b2 c1/c2 आ गया। अब हमने जो तीनों कंडीशंस पढ़े हैं प्रतिच्छेदी रेखा के और उसके बाद संपाती और समांतर रेखाओं के, उसके कंडीशंस को हम लोग लिखेंगे और उसके हिसाब से इसको तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखते हैं कि कौन सा कंडीशन आता है, तो वही हम कहेंगे कि रेखाएं संपाती रेखाओं के समीकरण हैं या जो है प्रतिच्छेदी रेखाओं के हैं या समांतर रेखाओं के। तो आप यहाँ देखिए a1/a2 5/7 है और b1/b2 -4/6, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे a1/a2 ≠ b1/b2। यही देख लीजिए, पहले ही आ गया a1/a2 5/7 है और b1/b2 हमने लिखा है 4/6, दोनों बराबर हैं नहीं है।
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये जो है जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिच्छेदी रेखा, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हम लोगों ने अभी पढ़ा था, प्रतिच्छेदी रेखाओं में ही पढ़ा था कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो इस तरह से जो समीकरण होते हैं ये क्या होते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के समीकरण होते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे यही पूछ रहा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा, जो समीकरण का युग्म दिया हुआ है, कह रहा है समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, या फिर समांतर रेखाएं या फिर संपाती। तो यहाँ पे कंडीशन से हमको पता चल गया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको लिख देना है कि जो है समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं हमको दी गई हैं वो क्या हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमको लिख देना है अतः, इसके माध्यम से, इस कंडीशन से हम लोग लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब ये प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ये जो दोनों समीकरण दिए हैं, समीकरण नंबर 1 और 2, ये दोनों जो है समीकरण युग्म, इनके द्वारा जो रेखाएं हैं ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अगर इसमें दूसरा चीज पूछा जाए कि इसके हल कितने होंगे, तो हमने उसको भी देखा है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के एक हल होते हैं, यानी यूनिक हल होते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि एक हल होगा इन दोनों रेखा युग्मों द्वारा। अगर हम निकालें तो एक ही हल हमको मिलेगा, यानी अद्वितीय हल कह सकते हैं। अगर निकाय के बारे में पूछा जाए प्रश्न में कि इन दोनों रेखाओं द्वारा जो है जो निकाय दिया हुआ है किस प्रकार का निकाय है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि संगत निकाय, यानी प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखाओं द्वारा जो निकाय होते हैं, जो समीकरण दिए होते हैं, उनको हम लोग संगत निकाय बोलते हैं। तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। प्रश्न में यही पूछेगा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसके हल कितने होंगे, या निकाय किस तरह का है, संगत है या असंगत। तो इस कंडीशन को याद रखेंगे, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इसके हल एक होगा, इसका निकाय को हम बोलेंगे संगत निकाय। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ यही पूछ रहा है कि कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस तरह से ये पहले प्रश्न से हमको यहाँ पे मिला कि ये दोनों जो समीकरण युग्म दिए हुए हैं ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। अब हम लोग दूसरे को हल करेंगे। इनके लिए भी A1/A2, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे, और उसके बाद जो है कंडीशन को देखते हैं कि कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, फिर हम उसको लिखेंगे। तो आइए दूसरा प्रश्न हम लोग लिखते हैं और उसको भी हल करके देखते हैं। आइए पहला हो गया, दूसरा प्रश्न हम लोग लिखेंगे 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 1, इसको नाम देते हैं। दूसरा लिख लेते हैं 18 लिखा है, 18x + 6y प्लस दिया है 24 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण। इसकी भी हम लोग A1x + B1y + C1, और जो दूसरी रेखा समीकरण A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, मान निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 को A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, इसकी तुलना करेंगे हम लोग, हमको यहाँ मिल जाएगा मान A1 का मान, A1 बराबर 9, A1 के बाद B1 निकालेंगे, B1 बराबर 3, उसके बाद C1 बराबर 12। फिर समीकरण 2 की तुलना करेंगे,
समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे और देखेंगे यहाँ पे a2 का मान क्या आएगा। a2 बराबर यहाँ दिया है 18, b2 बराबर 6 दिया हुआ है और c2 बराबर यहाँ पे 24 है। अब हम लोग अनुपात निकालेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो चलिए हम लोग a1/a2 निकालते हैं। a1 का मान दिया हुआ है 9, a2 का मान दिया हुआ 18। इसको हम लोग हल भी कर लेते हैं क्योंकि जरूरत कभी कभी पड़ती है, अगर हल हो जा रहा है तो हल भी कर लेते हैं। 9 से भाग दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2, यानी a1/a2 का मान 1/2 आ गया। चलिए अब हम लोग दूसरा निकालते हैं, b1/b2, b1 का मान 3 और b2 का मान 6, तो 3/6। इसको हल करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे c1/c2। आइए c1/c2, तो c1 का मान है 12 और c2 का मान है 24। अगर इसको हम लोग हल करेंगे ये भी 1/2 आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो अब जब हमको a1/a2 निकल गया, b1/b2, c1/c2, तो उसके बाद जो तीनों कंडीशन हम पढ़े हैं उसके आधार पे हम लोग देख सकते हैं। आप यहाँ अगर देखिए तो a1/a2 बराबर 1/2 आया है, b1/b2 बराबर भी 1/2 आया है और c1/c2 बराबर भी 1/2 आया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, क्योंकि सब का मान है 1/2। तो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि जो हम लोगों ने संपाती रेखा के कंडीशंस पढ़े थे वही यहाँ पे हमको मिल रहा है, यानी कि संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाएं, ये जो रेखा युग्म दिया हुआ है कैसी हैं, संपाती रेखाएं, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी सब का मान 1/2 आ रहा है। तो संपाती रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा है कि ये जो है इनके अनंत हल होते हैं, और इस प्रकार के निकाय को भी हम लोग, अगर निकाय की बात करेगा तो हम लोग इस प्रकार के निकाय को भी हम लोग संगत निकाय बोलते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पे लिख देना है। ये तीसरा जो कंडीशन यहाँ पे था, तीनों दिया था कि प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर है क्या, संपाती। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म संपाती रेखाओं को निरूपित करते हैं, या हल की बात करें तो अनंत हल होंगे। तो आइए इसको हम लोग लिख देते हैं। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती रेखाएं हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के अनंत हल होंगे। और निकाय की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि संगत निकाय हैं। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। सेम ऐसे ही है, इसको आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। इसको आप लोग जो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल करके देखेंगे कि कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो उसके आधार पे हम लोग लिख देंगे और जो है इस प्रकार से प्रश्न पूरा हो जाएगा। और इस तरह से प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो कभी आपको प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती रेखाएं पूछेगा, कभी निकाय के बारे में बात करेगा कि ये जो दिए गए समीकरण युग्म है संगत निकाय हैं या असंगत निकाय हैं, और या तो कभी कभी पूछता है कि इसके कितने हल होंगे। तो इस कंडीशन को, जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग याद रखेंगे। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, यानी कि उनका हल जो होगा एक होगा और उसको संगत निकाय बोलेंगे। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है तो हम लोग कहेंगे ये जो है संपाती रेखाओं के युग्म है, इसके अनंत हल होंगे, और इस प्रकार के निकाय को भी हम लोग संगत निकाय बोलते हैं। और तीसरा, अगर जो है a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन अगर
C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये समांतर रेखाओं के युग्म है। ये जो है कोई भी हल हमको नहीं देंगे, इसलिए इनको असंगत निकाय हम लोग बोलते हैं। इसी के साथ जो है इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। हमको आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।